नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आइए कुछ ही मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को न्यूज जान लेते हैं। जी हां, समाचार की सबसे पहली शुरुआत करते हैं भारतीय समाचारों से। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी आज जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। इससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी और विकास के लिए बढ़ावा मिलेगा। पश्चिम एशिया के संकट से निपटने के लिए टीम इंडिया का प्रयास। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से आह्वान किया है कि वे एक टीम इंडिया के तरफ में कार्य करें। जैसे उन्होंने खासकर यह आह्वान किया कि वे ऊर्जा संकट, खासकर तेल और उर्वरकों पर विशेष ध्यान दें। रक्षा सौदा। जी हां, भारत के रक्षा क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 2.85 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जिसके साथ रूस से 5 और अन्य S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदने की भी बात है। अदालती फैसला। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले में यह निर्णय लिया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यदि आपसी सहमति से कोई दो व्यक्ति अगर लिव इन में रहते हैं तो यह कोई अपराध नहीं है, भले ही वे दोनों विवाहित ही क्यों ना हो। अब आते हैं खेल जगत समाचार, ध्यान लेते हैं। जी हाँ, आईपीएल की धूम आज से मचने वाली है, जिसमें आज शाम 7:30 बजे आईपीएल में आरसीबी और एसआरएच यानी सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बेंगलुरु के चिन्ने स्वामी स्टेडियम में पहला मैच खेला जाएगा। सीएसके को बड़ा झटका। जी हां, 19वीं सीजन की आईपीएल के शुरुआत में ही सीएसके को बड़ा झटका महसूस हुआ है, जिसमें सीएसके के स्टार बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी एक काफ में यानी पिंडली में चोट के वजह से टूर्नामेंट के पहले 2 हफ्तों के मैच से बाहर हो गए। हॉकी इंडिया अवार्ड। जी हां, इस साल के नवनीत कौर और हार्दिक सिंह को साल का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुना गया और साथ ही जफर इकबाल को उनके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब आते हैं अर्थव्यवस्था और व्यापार संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, 28 मार्च यानी इस महीने के चौथे शनिवार हो जाने की वजह से आज के दिन सभी सरकारी और गैर सरकारी सभी प्रकार के बैंक बंद रहेंगे। ईंधन संकट से निपटने का प्लान। जी हाँ, मध्य एशिया में हो रहे ईंधन संकट की वजह से केंद्र सरकार ने एक नया एक्शन प्लान जारी किया है, जिसके वजह से घरेलू आपूर्ति में किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े। रुपए की स्थिति। जी हां, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होते हुए 94 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच गया। अब आते हैं मौसम और सुरक्षा संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हां, आईएमडी ने यह कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से भारत के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब जैसे क्षेत्रों में भारी धूल के साथ वर्षा की संभावनाएं हैं। बर्फीला तूफान। जी हां, श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे के पास बर्फीले तूफान हो जाने की वजह से हिमस्खलन हो जाने की वजह से 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। नेपाल में हलचल। जी हां, वर्तमान समय की सरकार ने नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद स्थानीय राजनीति में गर्मी का माहौल है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को जान लेते हैं। जी, अंतर्राष्ट्रीय समाचार में सबसे प्रमुख समाचार आ रही है इजराइल वार से, जिसमें इजराइल ने यह निर्धारित किया है कि उसने ईरान में स्थित हिजबुल्लाह के एक बहुत बड़े कमांडर को मार गिराया है। नेपाल में खासा उलट पलट हुआ है, जिसमें वर्तमान सरकार ने नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद काठमांडू में सुरक्षाएं बढ़ा दी गई हैं। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, अमेरिका की फेडरल बैंक ने ब्याज दरों को बढ़ा दिया है, जिसके बाद डॉलर इंडेक्स में बहुत ही ज्यादा उछाल देखने के लिए मिली और जिसका असर भारतीय रुपया और साथ ही एशियाई रुपयों पर भी पड़ा है। अब आते हैं कच्चे तेल संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, मिडिल ईस्ट में बहुत ही ज्यादा तनाव के माहौल हो जाने की वजह से और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पैक्ड हो जाने की वजह से कच्चे तेल $88 प्रति बैरल के पार पहुंचे। वैश्विक मुद्रास्फीति का खतरा नजर आ रहा है। सप्लाई चेन में संकट। जी हाँ, लाल सागर के तहत होने वाले सप्लाई पे तथा आवाजाही पे ड्रोन हमले के खतरे के कारण माल ढुलाई का किराया 15% तक बढ़ गया है। अब आते हैं विज्ञान और अंतरिक्ष संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, नासा ने चंद्रमा पे पानी की खोज के लिए नए सैटेलाइट का ब्लूप्रिंट लॉन्च किया और साथ ही 2030 तक चंद्रमा पे अस्थायी बेस बनाए जाने की नासा की योजना भी है। जलवायु शिखर सम्मेलन की तैयारी। जी हाँ, आगामी जलवायु शिखर सम्मेलन की तैयारी के तहत
यूरोपीय देशों ने 2040 तक कोयले को पूर्ण रूप से प्रयोग करना बंद करने का नया संकल्प लिया है। अब आते हैं खेल जगत संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, आईओसी यानी ओलंपिक कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि महिलाओं की प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष तथा समानता से भरी हुई हो, इसलिए महिलाओं की श्रेणी में सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल महिलाएं ही हिस्सा ले पाएंगी, न कि ट्रांसजेंडर। और ट्रांसजेंडरों को लेकर आईओसी ने अपना रुख कड़ा भी कर लिया है। ये रहे पिछले 24 घंटे के 26 क्षेत्रों के न्यूज। आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।